press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर यूट्यूबर शैला खान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी लुबना जैदी जी, जो है तो पाकिस्तानी मूल की पर वो यूके की सिटीजन है, और ये दोनों बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। जहाँ पर पाकिस्तानियों की इज्जत है, बल्कि पाकिस्तानी अपने आप को बोलना ही गाली है। और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, पाकिस्तान से कोई भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ना पैदा हुई हूँ ना मैं रहती हूँ भाई। मेरे माँ बाप गलती से पैदा हुए थे वहां पर। उससे पहले मेरी पूरी हिस्ट्री जो है, नाना नानी सब लोग इंडिया के हैं। पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं, जो गलती से पहुंच जाते हैं बाहर के मुल्क में, लोगों को फंसा के शादी करके और पासपोर्ट के चक्कर में जो पहुंच जाते हैं, वो फिर वहां गंद मचाते हैं। तो जब इतना बदनाम है पाकिस्तान, इसलिए वीजा नहीं मिलता पाकिस्तानियों को। आम भी जो वीजा है, हॉलिडे का भी, टूरिस्ट वीजा भी नहीं मिलता, क्योंकि उनको पता है यार ये लोग आएंगे गंद मचाएंगे, एक तो जाएंगे नहीं वापस पाकिस्तान। और क्योंकि उनकी जो है एक्सपीरियंस बाहर के लोगों का बहुत बुरा हुआ है पाकिस्तानियों के साथ। ऑफ कोर्स जो आवाम है बाहर के मुल्कों में, वो अपने गवर्नमेंट को बल्कि यही बोलती है भाई इन लोगों को यहाँ आने नहीं देना, मगर ऐसी कोई चीज इंडिया के लोगों के साथ नहीं है। एक नंबर की झूठी कौम, एक नंबर की करप्ट कौम। सच तो किसी पाकिस्तानी ने मुझे जिंदगी में बोला ही नहीं है। मुझे पसंद नहीं है लोग, एक नंबर के चोर होते हैं। और मुझे 20,000 पिछले साल जर्मनी ने वीजा दिया, और अब जो है इंडिया में आके वो ऐलान करते हैं कि हम जो है 90,000 जो है स्किल वर्कर को जर्मनी जो है वीजा देगा, जिसकी जो है जिसको ऐलान मोदी साहब ने भी किया। तो यस, ये आपकी बात से मैं एग्री करूंगी कि जो इंडियन ने जो ट्रस्ट डेवलप किया है इंडिया से बाहर, वो एक बहुत खूबसूरत है, जिसको लेके ब्रिटेन हो गया या फिर जर्मनी हो गया। अब लोगों को इंडिया की वर्कर्स की भी डिमांड है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। जी देखिए, स्टूडेंट में फायदा ये है कि आप जब अगर कोई छोटी उम्र में आए, आप उसको अपने तौर तरीके सिखा सकते हैं, वो जल्दी इंसान सीखेगा। अगर कोई 50-60 साल की उम्र में आए इंडिया से या किसी भी मुल्क से, जैसे जर्मनी या इंडिया से, अभी तो इंडिया की बात हो रही है ना, इंडिया से अगर आए जर्मनी, तो उनको ज्यादा मुश्किल होगा अडेप्ट करना। कोई स्टूडेंट आए उनके लिए ज्यादा इजी, वो जबान भी सीख लेंगे, वो हर चीज सीख लेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स स्टूडेंट्स मिक्स ज्यादा करते हैं, जब सोशलाइज करते हैं एक्सेट्रा छोटी उम्र में, तो उनके लिए ज्यादा इजी है। तो जर्मनी को ऑफकोर्स फायदा नजर आ रहा है, और इंडिया ने अपने आप को प्रूव करा है। अब मुसलमान क्या करते हैं मैं बताती हूँ। अब जो इंडिया में जो डील हो रहा है, वो मुसलमान जो इंडिया में बैठे हुए उनके वजह से नहीं हो रहा है। जो हिंदू, ऑफकोर्स ज्यादातर हिंदू है ना, हिंदू है इंडिया में, उनके वजह से एक्चुअली डीलिंग्स हो रही हैं। अगर इंडिया में पूरे मुसलमान भरे हुए होते, इनकी पूरा गंद मचा हुआ होता, कोई भी डील नहीं करता। तो मजहब इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अडेप्टेबिलिटी किसी इंसान की और कल्चरल फिट होना चाहिए। इंडिया के लोग जो है दूसरे लोगों को के मजहब को एडजस्ट करते हैं। वो लोगों को फालतू में कन्वर्ट कराने के चक्कर में नहीं होते हैं। मुसलमानों में ये है कि उसको मुस्लिम बनाओ, उसको मुसलमान बनाओ। मुसलमानों को बर्दाश्त ही नहीं है कोई और। अब ये बात जरूरी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जर्मनी में जितना गंद मुसलमानों ने बनाया है, रखा है, ठीक है, जो शरिया लो मांग रहे हैं, इस टाइप की चीजें मांग रहे हैं, इतने से छोटी सी परसेंटेज है मुसलमानों की जर्मनी में। उन्होंने गंद मचाई हुई शरिया लो आप लोग मांग रहे हैं। बाहर के मुल्क में तो आप लोग इस लायक नहीं थे कि आप आए, अब आचे कि अब शरिया लो मांग रहे हैं आप लोग। तो ये प्रॉब्लम्स जो है ना, ये इंडियन और हिंदू इंडिया के लाते नहीं अपने साथ कि हमें तो हिंदू लो चाहिए, हमें तो हमारे साथ ये करो वो करो। अपनी ये डिमांडें नहीं रखते हैं, ये एडजस्ट करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों को तकलीफ नहीं देते। जो मुसलमान है वो आके तकलीफ देते हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, यस इंडिया के साथ डीलिंग्स हो रही हैं, मगर इसमें जो हिंदू है उनके साथ डीलिंग्स हो रही हैं। अब इन लोगों में से जो जिनको वीजा दिया जाएगा, जस्ट से एग्जांपल कि ज्यादातर अगर मुसलमान लोग हों कि 90,000 वीजे हैं, इसमें चलो ऐसे बोलते हैं कि 80,000 वीजे मुसलमानों को मिल गए इंडिया से, तो वो आगे गंद मचाएंगे। तो फिर जर्मनी कर लेगा बंद वीजा भाई, क्योंकि वो आके उनको गंद मचाना है। तो ये जो एक्चुअली ज्यादातर वीजे है ना, चांस यही है कि ज्यादातर हिंदुओं को ही मिलेंगे। ऑफकोर्स पॉपुलेशन भी हिंदुओं की ज्यादा है इन इंडिया, मगर ये मुसलमानों को बहुत सीखना है, स्पेशली पाकिस्तानी जो पूरे मुसलमान भरे में माइनॉरिटीज इनकी रिड्यूस हो रही हैं, इनको कोई भी डीलिंग नहीं करेगा। और मैं तो खुद बोलती हूँ भाई, खुदा के लिए नहीं करना। मैं यूके में जो आए में पाकिस्तानी जो गंद मचा रहे हैं उनसे मैं कहूँ, मेरे पूरे जो 2 चैनल जो मैं चला रही हूँ, पाकिस्तानियों को मुसलमानों को कुछ बोलना बताना चाह रही हूँ मैं चैनल के थ्रू, यार कोई तुम लोगों को पसंद नहीं कर रहा। जब कोई अपना इंसान मजहब का
और अपने एडवाइस देता है तो लोग ज्यादा सुनते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ, क्योंकि अगर कोई हिंदू वही बात करेगा या क्रिश्चियन या गोरा अंग्रेज वो बात करेगा जो मैं कर रही हूँ, तो मुसलमान पाकिस्तानी सुनेंगे नहीं। उनको लगेगा यार ये तो ऐसे ही बोल रहा है, ये तो रेसिस्ट है, ये तो इस्लामोफोब है। मैं इसी वजह से बोलती हूँ यार सुधर जाओ, क्योंकि पाकिस्तान की कोई भी इनिशिएटिव नहीं है अपने मुल्क को ठीक करने की। पहले तो अपने मुल्क को ठीक करो, फिर लोगों को प्रूव करो। तुम लोगों ने जो ट्रस्ट तोड़ा है पूरी दुनिया के साथ एक्सट्रीमिज्म को लेके, पहले तो उसको सुधारो, फिर जाके उम्मीद लगाना कि कोई ना कोई तुम्हारे साथ दोस्ती करने की कोशिश करेगा। अभी तो सब भाग रहे हैं। ठीक है। जैसे आपने जर्मनी की बात की, पिछले हफ्ते की बात है, जर्मनी के अंदर जिस प्रोटेस्ट की आपने बात की कि हमें शरिया लॉ चाहिए, और जर्मनी का जो रिएक्शन आया वो फर्स्ट टाइम देखने को मिला कि जर्मनी ने जिस तरह से रिएक्ट किया था उनकी पुलिस ने। तो इसमें सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमानों का नाम आता है कि किसी और कंट्रीज के भी मुस्लिम है जो कि वो भी चाहते हैं कि जर्मनी के अंदर जो है शरिया लॉ लाया जाए? देखिए, ऑफकोर्स जो मुसलमान जो हैं वो एक मुल्क के नहीं है, वो बहुत सारे मुल्कों के हैं। और अफगानिस्तान के भी हैं, इराक के भी हैं, सीरिया के भी हैं। जो सारे थर्ड वर्ल्ड मुस्लिम मुल्क हैं उनके मुसलमान मांगते हैं ये चीजें। जो फर्स्ट वर्ल्ड मुस्लिम लोग हैं अरबिक मुल्कों से, सऊदी अरेबिया हो गए, यूएई के जो हो गए मुसलमान, वो थोड़ी करते हैं। वो तो उनको तो पास तो है पैसा, उनके पास है एजुकेशन, उनको ये सब गंद मचाने की जरूरत नहीं है। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आए मुसलमान वो लोग करते हैं इस टाइप की हरकतें, और ये सबका नाम बदनाम करते हैं। अब चाहे वो इंसान पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान नहीं हो, वो है मुसलमान। लोग मुसलमानों से डरते हैं, घबराते हैं। इनको पता है कि ये आएंगे तंग करेंगे। ये वो साथ मिलजुल के घुल मिल के रहने वाले लोग नहीं है, तकलीफ देने वाले लोग हैं। तो जितना तंग ये लोग कर रहे हैं, सिर्फ जर्मनी की गवर्नमेंट को नहीं, पूरी यूरोप की गवर्नमेंट को, सबको, कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया में भी खबरें आती रहती है, सब तंग आ चुके हैं। तो बात ये भाई कि पहले अपने आप को इस लायक बनाओ, अपने आप को प्रूव करो। उसमें भी डेकेड्स लग जाएंगे। इंडिया से भाई कुछ सीखो। यहाँ पर जो है मुसलमान कंप्लेन करते रहते हैं अंग्रेजों के बारे में, और कलोनियलिज्म हुआ, उन्होंने तो हुकूमत करी थी इंडिया के ऊपर। अबे पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत नहीं करी थी, इंडिया के ऊपर हुकूमत करी थी। पाकिस्तान तो था, एग्जिस्ट भी नहीं करता था। यहाँ पर पाकिस्तानियों का ये एक्सक्यूज है, तो हम आगे नहीं बढ़े कलोनियलिज्म की वजह से। अरे कलोनियलिज्म का क्या लेना देना, जब हिंदू माइंड नहीं कर रहे हैं, जब हिंदू आगे बढ़ चुके हैं, कलोनियलिज्म को, ब्रिटिश कलोनियलिज्म को पीछे छोड़ दिया, हिंदुओं ने आगे देख रहे हैं। तुम लोग उसको, मुसलमान बैठे हुए पकड़े हुए कलोनियलिज्म को, अंग्रेजों को तंग करते हैं ये लोग, मुसलमान लोग, पाकिस्तानी यूके में। इसी टाइप की चीजें जर्मनी में भी हैं। सेम इश्यूज हो रहे हैं पूरे यूरोप में। हम तो चलो जर्मन को डिस्कस कर रहे हैं, मगर सेम इश्यूज यूके में भी हो रहे हैं। मैं यूके में बैठी हुई हूँ, तो ये डील्स एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि पाकिस्तान के लोगों के साथ कोई भी करेगा। इवन जो मैं हूँ, मेरे दोनों माँ बाप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, मैं खुद अपनी गवर्नमेंट को बोलूंगी ऐसे लोगों से बिल्कुल भी कोई डील करने की जरूरत नहीं। और जर्मनी को भी मैं ये बोलूंगी, गंद को प्लीज यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। इतना जाहिर है कि दुनिया में हमारे लिए तो इतना, वो कहते हैं ना कि बुरी खबरें फैलाने में हमारा नाम सबसे ज़्यादा मशहूर है एज अ पाकिस्तानी। और लेकिन हमेशा से, क्योंकि एक हम इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते हुए नज़र आते हैं, तो कहीं ना कहीं पे जैसे जर्मनी इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, 43,000 करोड़ की सबमरीन का जो है एग्रीमेंट कर दिया। उसके साथ इंडिया की नेवी स्ट्रॉन्ग है, इंडिया की आर्मी स्ट्रॉन्ग है, एयरफोर्स स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ साथ आप देखिए चाइना भी इंडिया की मार्केट की तरफ जो है शफल होता दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त जैसे कि एक इंडिया का एक नारा है कि हम इस सेंचुरी के लीडर हम हैं, ठीक है, हम जो है इस विश्व के गुरु हैं। तो ये जो एक पैशन है इंडिया का, इंडियन गवर्नमेंट का, स्पेसिफिकली मोदी जी का, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि हर कंट्री आपको जो है इंडिया के अंदर सीरियसली जो है अपना इंटरेस्ट शो करती हुई दिखाई दे रही, वो डिफेंस सेक्टर हो या वो कोई भी सेक्टर हो इंडिया का? जब लोग डीलिंग्स करते हैं, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म डीलिंग्स नहीं करते हैं, वो लॉन्ग टर्म देखते हैं कि हम लोगों को किस पे फायदा है। अभी आप जो है सीड डालेंगे तो 10-20 साल 30 साल में वो प्लांट बनेगा, वो ट्री बनेगा। तो लोग लॉन्ग टर्म देख रहे हैं इंडिया को, यार इसमें तो बहुत फायदा है हर चीज में। एंड इसका मैं जो मेरिट दूंगी, लीडरशिप को दूंगी, जो मोदी जी उनको ऑफकोर्स दोबारा ये आए हैं इलेक्ट होके, तो एक तो लोगों ने इनको चुना है, और दूसरी चीज ये अच्छा काम कर रहे हैं। अब मेरे से कोई मोदी से कोई कांटेक्ट नहीं है, ना मैं इन लोगों को जानती हूँ, पहले से मैं बता दूं, इससे पहले लोग इल्जाम लगाना शुरू कर लें कि मोदी की वो सपोर्टर है। ऐसे मैं कोई इंडिया में, मुझे कोई इतना ध्यान नहीं कि क्या हो रहा है। मगर अगर मुल्क अच्छा कर रहा है तो लीडरशिप की है, मेरिट देना चाहिए। और अगर मुल्क बुरा कर रहा है तो तब भी लीडरशिप का इसमें हाथ होता है। अगर इंडिया अच्छा कर रहा है तो लीडरशिप को आप ये नहीं बोल सकते कि बकवास लीडरशिप है, क्योंकि एक तो दोबारा इलेक्ट किया गया है, ऊपर से लीडरशिप का ही काम है डिस्कशंस करना, निगोशिएट करना, प्लान बनाना, स्ट्रैटेजी बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डालना। ये लीडरशिप का, गवर्नमेंट का काम ही यही है भाई कि चलाओ मुल्क को, चलाओ और आगे बढ़ाओ। तो ये बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
पाकिस्तान क्या कर रहा है? कटोरा लेके भीख मांग रहा है। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं? अपनी जेब भर रहे हैं। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं? मैं बताती हूँ, ब्रिटेन में इन्होंने घर बनाए हुए हैं, यहाँ पर आते हैं हॉलिडे पे। मुल्क कौन चला रहा है मुझे पता ही नहीं है। तो बहुत अफसोस की बात है, और कोई पाकिस्तान की लीडरशिप को उलटना चाहे भी उसको जेल में डाल देते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और शैला खान और लुबना ज़ैदी जी का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। खासकर लुबना ज़ैदी जी की पर्सनल राय, बीइंग अ यूके सिटीजन, उन्होंने न्यूट्रल होकर एकदम सच बात की। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।